Hello student, here I am Shweta Tiwari explaining speed. So what is speed? Rate of distance traveled is said to be speed, या फिर आप जनरली कह सकते हैं distance per unit time is said to be speed. यानी कि speed is equal to हो जाता है distance upon time. कितना हो जाएगा? Speed is equal to distance upon time. So we already discussed about the distance. What is distance? The total length covered by an object between initial position to final position. अब अगर आप उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप उसे क्या कह देते हैं? स्पीड कह देते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करता है, जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ए है, अनदर ऑब्जेक्ट बी है. ए ऑब्जेक्ट जो है 2 आवर्स में 20 किलोमीटर चलता है. दूसरा ऑब्जेक्ट जो बी है वो 2 आवर में 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है. तो विच वन इज फास्टर? ऑब्वियसली दिस वन इज फास्टर एंड दिस वन इज स्लोअर. तो ये जो मेजरमेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट तेज चलता है या कोई ऑब्जेक्ट धीमे चलता है, इस चीज का मेजरमेंट आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके करते हैं? स्पीड का यूज करके करते हैं. तो स्पीड का मीन्स क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की. अगर 2 ऑब्जेक्ट की स्पीड का मेजरमेंट करना है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी टाइम इंटरवल एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम. सो आप फाइंड आउट कर सकते हैं which one is faster and which one is slower. According to the formula, speed is equal to distance upon time. तो डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर. जबकि टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड. तो मीटर पर सेकंड, शॉर्ट में आप इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्पीड की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड. और अगर बिगर यूनिट की बात करें तो यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर. एमकेएस यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड और बिगेस्ट यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर. अब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इतने मीटर पर सेकंड दे रखा है, आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए या सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए. सिमिलरली किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन होती है, आपको सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं. हमारे पास लिखा है 36 किलोमीटर पर आवर. आपको इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड. तो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स होता है. क्लियर? आप इसे शॉर्ट में भी बताऊंगी कि शॉर्टली आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता है तो सिंपलेस्ट तरीका है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और आवर को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए. यहाँ पर आप 2 जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 5/18. तो आ गया 36 × 5/18. 18 2 36, तो 5 2 10 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो इस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली 36 को 5/18 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 18 2 36, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड. तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप 5 का मल्टीप्लाई और 18 का डिवाइड कर दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर कहीं लिखा हो कि मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है? तो याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट के लिए आप 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 60 मीटर पर सेकेंड और आपको इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली 18/5 का. 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 12 × 18 दैट इज इक्वल टू
216 किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिलाकर के आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस होता है द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट से मीन है एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम, यानी कि टाइम टेंस टू जीरो, यानी कि टाइम लगभग जीरो होने वाला है। जिसे आप क्षण भर में कहते हो ना, जैसे पलक झपकते, जिसे आप कहते हो इन अ विंक ऑफ आई। तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं उसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट में जो भी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा उस स्पीड को आप क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। मैंने आपको बताया था कि स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड, और ये डिवाइस जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। एवरेज स्पीड को मेजर नहीं करता, बल्कि किसको मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करने का काम करता है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ आया कि किसी टाइम इंटरवल में, और टाइम कैसा होना चाहिए? बहुत स्मॉल, नियरली टेंस टू जीरो, then instantaneous speed is occur. Student, here we are discussing about average speed. So what is the definition of average speed? Look at the board. It is the ratio of total distance to the total time taken. यानी कि average speed का means होता है total distance upon total time. For example, आप कह सकते हो कि अगर आपको स्कूल जाना है तो आप अपने घर से स्टॉप तक पैदल आते हैं, तो आप क्या हुए? पेडेस्ट्रियन कहलाओगे। उसके बाद आपने क्या किया? बस स्टॉप से बस को पकड़ा एंड आप स्कूल चले गए। तो आपने टू डिस्टेंसेस ट्रेवल की। वन ऑफ दैट आपने वॉकिंग डिस्टेंस ट्रेवल की, अनदर बाय बस ट्रेवल किया। इन दोनों कंडीशंस में आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम यूज करे एंड डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल करी। तो ऐसी कंडीशन में आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो उस एवरेज स्पीड को निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जिसे आप कह सकते हैं S अपॉन T। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि यदि if x1, x2, x3, x4 are the distance traveled in the time interval t1, t2, t3 and t4 respectively. Respectively से मीन होता है जब आपने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की तो आपने टाइम इंटरवल यूज किया t1, जब आपने x2 डिस्टेंस ट्रेवल की तो आपने टाइम इंटरवल लिया t2, सिमिलरली x3 डिस्टेंस ट्रेवल की तो आपने टाइम इंटरवल लिया t3, और x4 डिस्टेंस ट्रेवल की तो आपने टाइम इंटरवल लिया t4। अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंसेस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। इसी को आप कहते हैं एवरेज स्पीड। क्योंकि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो है, इसलिए यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। So now we are discussing about how to find the average speed. Look at the board. In case of uniformly accelerated motion, average speed can be measured by. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मीन है कि इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है। तब आप एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एज्यूम दैट इफ a body covers x1, x2, x3, x4 distances is different speeds v1, v2, v3, v4 respectively। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल निकल के आएगा कंडीशन फर्स्ट के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस v1 टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x1 और स्पीड v1। सिमिलरली t2 इज इक्वल टू आ जाएगा x2 अपॉन v2 एंड t3 इज इक्वल टू आ जाएगा x3 अपॉन v3 एंड t4 इज इक्वल टू आ जाएगा x4 अपॉन v4। तो ओवरऑल टाइम इंटरवल हमारे पास निकल के आया x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2, x3 अपॉन v3, x4 अपॉन v4 फॉर द टाइम इंटरवल t1, t2, t3 एंड t4 रिस्पेक्टिवली। अब एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। लेकिन टाइम इंटरवल t1 t2 t3 t4 गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप इनके प्लेस पर लिखेंगे x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2, x3 अपॉन v3, x4 अपॉन v4। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 प्लस x3 अपॉन v3 प्लस x4 अपॉन v4। कंडीशन को ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको अगर 2 और केसेस मिलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है या फिर इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में ट्रेवल करता है, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड फाइंड करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट x1, x2, x3, x4 डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड कौन सी v1, v2, v3, v4 से ट्रेवल करता है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम निकालेंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने 4 कंडीशंस के लिए टाइम फाइंड आउट कर लिया, जो कि क्या है x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2, x3 अपॉन v3, t4 इज इक्वल टू x4 अपॉन v4। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि आपके पास t1, t2, t3, t4 की वैल्यूज है, जो कि क्या है x1 अपॉन v1, x2 अपॉन v2 हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ओवरऑल आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 2 डिफरेंट केसेस टू फाइंड द एवरेज। तो केस फर्स्ट क्या है, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, फॉर्मूला मैंने नोट किया था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू है हमारे पास टोटल डिस्टेंस यानी x1 प्लस x2, क्योंकि हमने 2 डिस्टेंसेस ली x1 एंड x2, विद टाइम इंटरवल लिया x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। अब यहाँ पर आपने कंडीशन क्या ली है कि इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। एज्यूम हमने किया कि x1 एंड x2 इज इक्वल टू कितना है x के, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे x प्लस x अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन x अपॉन v2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम लेकर के आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस x हो गया आपके पास 2x अपॉन v1 एंड v2 का एलसीएम आ जाएगा v1 v2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पर भी x कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा v2 प्लस v1। क्लियर गाइस? अब यहाँ पर v1 v2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2x v1 v2 अपॉन x इंटू v1 प्लस v2। जहाँ x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर v1 क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लीजिए। So now condition second क्या है, if the body travels with speed v1, v2, v3 during time intervals t1, t2, t3, then the average speed of the body given by। अगर कोई बॉडी v1, v2, v3 वेलोसिटी से t1, t2, t3 टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंसेस आ जाएंगी x1 इज इक्वल टू v1 t1, x2 इज इक्वल टू v2 t2 वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम, x3 इज इक्वल टू v3 t3। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंसेस की वैल्यूज क्या है, v1 v2 v1 t1 v2 t2 एंड v3 t3। तो ये हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी सम ऑफ ऑल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। अब यहाँ पर हम एक और
कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो कंडीशन है कि द टू गिवन टाइम इंटरवल्स आर सेम, यानी कि जो टाइम है t1 एंड t2 अगर इक्वल होते हैं, तो मैंने बोला एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो कितना था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, क्योंकि टू कंडीशंस ली थी, टू टाइम इंटरवल्स लिए थे हमने। तो यहाँ पर वेलोसिटीज आर डिफरेंट बट टाइम्स आर कांस्टेंट, इक्वल टू कर दीजिए, देन आ जाएगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन t प्लस t, क्योंकि टाइम इंटरवल t1 एंड t2 आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, t प्लस t। नाउ t is common, then the value is v1 plus v2 अपॉन 2t। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का नया फॉर्मूला निकल के आया v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटीज गिवन है और वो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, v1 प्लस v2 अपॉन 2। जबकि पीछे वाला जो फॉर्मूला था वो आपको तब गिवन किया गया था जब वेलोसिटीज कैसी है, डिफरेंट है, बट वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। इज इट क्लियर गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द formulas of average